पाएगी ना। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे, मोदी सरकार भी आकर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर रही किसानों के लिए? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी चाहिए ना। इन्होंने क्या किया? चाहे रिवर फ्रंट हो, ऑक्सीजन पार्क हो, सिटी पार्क हो, जितने भी फ्लाईओवर वगैरह सारे काम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। घूम रहा है, इससे बड़े क्या उसी की तो न्याय मांग रहे हैं कि किसान मर रहा है, जवान सीमा पे मर रहा है, युवा जो पढ़ लिख के डिग्रियां लेके घरों पे बैठा, नौकरियां नहीं है। आपने 100% 101% जीत रही है। लोगों का झुका हुआ जुड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी काम करती है। इस बार मानस बना चुकी है कोटा की जनता। चुनाव जीतता हूं तो यह हवाई सेवा चालू कर दूंगा, और फिर सेवा चालू नहीं की तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कोटा से वादा किया था। फिर आप चुनाव कैसे लड़ रहे हो? दिल्ली के एयर कंडीशन का मजा लेते हैं साहब। 10 साल हो गए बने हुए हैं नारदा बाईपास को। वो लोकसभा अध्यक्ष थे दिल्ली में, तो इन्होंने चालू नहीं करवाया। एयरपोर्ट को चालू नहीं करवाया। किसानों को 2700 रुपये के भाव में गेहूं में मोदी ने गारंटी दी थी, और 2400 रुपये में गेहूं खरीद रहे हैं अभी, है ना। दोस्तों नमस्कार। चुनावी यात्रा के दौरान जब हमारी टीम राजस्थान से होकर गुजर रही थी तो हम आ पहुंचे कोटा जंक्शन के पास। यहाँ पर जो है जो ओम बिरला जी हैं वो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं, और दूसरी तरफ जो है गुंजल जी जो है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी खड़े हैं। अब जो है हम यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चलकर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रत्याशी की तरफ जो है यहाँ पर लहर चल रही है और किस प्रत्याशी को जो है किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट देगी। सर आप बताइए, आपके यहाँ से कौन खड़ा है और आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी और किस प्रत्याशी को आप वोट देंगे वाले? कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी। अच्छा। और कांग्रेस के प्रत्याशी पर श्रीमान प्रहलाद जी गुंजल साहब खड़े हुए हैं। हाँ। तो आपको मतलब जो यहाँ पे मुद्दे क्या है, मतलब किस मुद्दों पर जो है आप प्रहलाद जी को ऐसा है, मुद्दा तो क्लियर है। जो भी कोटा शहर में जो काम किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। इससे पहले गवर्नमेंट थी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी ने कोटा का विकास किया है। चाहे रिवर फ्रंट हो, ऑक्सीजन पार्क हो, सिटी पार्क हो, जितने भी फ्लाईओवर वगैरह सारे काम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। अच्छा, तो भाजपा के जितने प्रत्याशी यहाँ पे रहे हैं क्या उन्होंने कुछ काम नहीं करा यहाँ पर? जीरो है साहब। और भाजपा कहती रहती है कि नहीं हमारे तो मतलब लोकली काफ़ी ज़्यादा हमारी पकड़ है, हम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, ऐसी कोई बातें? ऐसा कोई ग्राउंड लेवल पे एक भी काम नहीं किया। श्रीमान अपने बिरला साहब जी ने चुनाव लड़ा था, उस टाइम वादा किया था कोटा शहर से कि अगर मैं जीतता हूं तो हवाई सेवा चालू कर दूंगा। वो 0-0-0 पे ही है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो यह हवाई सेवा चालू कर दूंगा, और फिर सेवा चालू नहीं की तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कोटा से वादा किया था। फिर आप चुनाव कैसे लड़ रहे हो? मतलब यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने। ओके। तो अब ये नहीं बनाया गया। हाँ। जैसा कि आपने बताया ओम बिरला जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो ज्यादातर समय क्या वो यहीं पर रहते हैं, ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, या फिर ज्यादातर रहते हैं दिल्ली के एयर कंडीशन का मजा लेते हैं साहब। अच्छा। तो अब चुनावी रैलियों में तो आए होंगे ना बाहर? नहीं। चुनावी रैलियों में भी बाहर देखने को नहीं मिले? नहीं गए। अच्छा, तो मतलब ये कहा जा सकता है कि यहाँ तो उनकी पकड़ नहीं है। जो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम राजस्थान से होकर गुजर रहे थे तो काफ़ी सारे ग्रामीण इलाकों में पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत और दिक्कत देखने को मिली है। तो क्या कोटा भी इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है? दिक्कतें हैं यहाँ पर इस तरीके? हाँ है ना। बिरला जी ने वादा किया था कि यार मैं जगह जगह पानी की सुविधा सारी कर दूंगा। एक भी वादा उन्होंने धरातल पर नहीं उतारा। अच्छा, सारे झूठे वादे हैं उनके। तो कांग्रेस से उम्मीदें हैं? हाँ, कांग्रेस से उम्मीदें हैं। कांग्रेस 100% 101% जीत रही है। लोगों का झुका हुआ जुड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी काम करती है। इस बार मानस बना चुकी है कोटा की जनता के श्रीमान प्रहलाद गुंजल जी के भारी मतों से निकालेंगे। ओम बिरला जी ओनली फॉर एक झूठ है, और प्रहलाद गुंजल जी एक सच्चा आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ है, किसान नेता है, गरीबों का हित में काम करने वाला व्यक्ति है, कार्यकर्ताओं के समय पे काम आने वाला व्यक्ति है। ऐसे जुझारू और जनता के बीच में सेवा करने वालों की इस बार कोटा की जनता वोट करेगी। अच्छा सर, आप बताइए कि इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी, किसका पल्ला भारी लगता है आपको? किसका लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस का। कांग्रेस का। किस वजह से आपको लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस का पल्ला भारी हो सकता है? कांग्रेस की गैस सच्चाई है पूरी। अच्छा। बीजेपी का कुछ भी नहीं, झूठे वादे के अलावा जनता समझ चुकी है 10 साल में। 10 साल से नारदा बाईपास चालू नहीं हुआ। 10 साल हो गए बने हुए हैं नारदा बाईपास को। वो लोकसभा अध्यक्ष थे दिल्ली में, तो इन्होंने चालू नहीं करवाया। एयरपोर्ट को चालू नहीं करवाया। किसानों को 2700 रुपये के भाव में गेहूं में मोदी ने गारंटी दी थी, और 2400 रुपये में गेहूं खरीद रहे हैं अभी, है ना। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये किसानों की बात है, कुछ समय पहले किसानों ने प्रदर्शन भी करा था दिल्ली की तरफ, शायद आपको पता हो।
कांग्रेस कहती है कि अगर उनकी सरकार आती है तो एमएसपी जैसे बड़े मुद्दे के ऊपर काम करेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस कर पाएगी या फिर कर पाएगी ना? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे मोदी सरकार भी, आकर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर रही किसानों के लिए? स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी चाहिए ना। इन्होंने क्या किया, मोदी सरकार ने 7.25 लाख रुपए DLC रेट कर दी। 1% तो इन लोन तो नहीं दे रहे, पर 30,000 रुपये बीघा, 20,000 रुपये बीघा दे रहे हैं। अब जो 2 लाख 2.5 लाख की DLC रेट वो 7.5 लाख रुपए कर दी। आप ये बताइए कि किसान जो है हरियाणा और पंजाब के हमेशा परेशान नज़र आते हैं। ये कहते हैं कि एमएसपी नहीं है और जो दिक्कतें हैं ग्राउंड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा हैं। मोदी सरकार ने कहा कि दुगनी आय कर देंगे किसानों की। तो आपको राजस्थान और कोटा में क्या लगता है? देखो जी, पूरे भारत में हालत खराब है। सीमा पे जवान, खेतों पे किसान और रोड पे मजदूर मर रहा है। फिर भी बात कहती है कि अच्छे दिन है और अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी तरस रहा, आत्महत्या कर ली कई किसानों ने। ऋण ले हैं उनके के ये वादे करते हैं कि जीतने के बाद आपके जो बैंक के लोन वगैरह हम माफ करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ का पिटारा है भाजपा। और कांग्रेस एक सच्ची ईमानदार पार्टी, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। अच्छा, तो आपके नेता राहुल गांधी जी ने, काफ़ी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने हाल फिलहाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी थी। तो ऐसा क्या न्याय आपको लग रहा है देश के अंदर हुआ है जिसकी वजह से उन्हें न्याय यात्रा करनी पड़ गई? यार युवा बेरोजगार है यार, पढ़ा लिखा युवा डिग्रियां लेके रोड पे घूम रहा है। इससे बड़े क्या, उसी की तो न्याय मांग रहे हैं कि किसान मर रहा है, जवान सीमा पे मर रहा है, युवा जो पढ़ लिख के डिग्रियां लेके घरों पे बैठा, नौकरियां नहीं है। आपने निजीकरण कर दिया, सभी जितनी भी रेलवे वगैरह वगैरह सब निजी हाथों में दे दिया। अड्डानी अम्बानी की सरकार बना दी। गिने चुने लोग आपने उसमें खड़े कर रखे, उनके इशारों पे सर गवर्नमेंट चला रहा। यही न्याय यात्रा हमारे राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं। आप सहमत करते हैं कि युवाओं को, मतलब आप युवा लग रहे हैं कि नहीं मिल पा रही चीजें, रोजगार नहीं मिला है। और यहाँ के जो श्रीमान ओम बिरला जी कहते हैं कि मैंने 5 साल क्या 10 साल काम किया। आप एक काम बता दीजिए जो आपने करा। और आज आप ये 2 लाख का जो मोदी जी की तरफ से राम मंदिर चला रहे हैं, अंतिम समय में क्या आपको राम जी याद आ रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा रहे हैं। आपने वादा करा था 2014 में कि मैं लोकसभा का, मेरा अगर इस बार एयरलाइंस नहीं लाया तो मैं 2014 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आज ना एयरलाइंस आए ना, और पूरा जो युवा वर्ग है वो बेरोजगार है। अच्छा, इसका जवाब दीजिए। और आपने काला खेत क्या क्या नहीं बेचा। आज आपका, अगर आप अच्छे हैं और हक के लिए लड़ रहे हैं और मोदी जी के नाम पे क्यों लड़ रहे हो ये तो बता दो। कम से कम खुद का चेहरा लड़ो। हमारे नेता श्री प्रहलाद जी गुंजल खुद कह रहे हैं सीधे कि भाई उम्मीदें हैं कि वो आएंगे तो उम्मीद क्या, जीत गए? उम्मीद नहीं, जीत गए। वो उनके कार्यकर्ता दिखते हैं। कंधा से कंधा मिला के चलने वाला आदमी है। अच्छा, कार्यकर्ताओं से सुख दुख का साथी वो जीत गए हैं। वो कार्यकर्ताओं के मसीहा हैं। मैं अभी तक जानता हूँ, मेरी माँ जब 28 मई 2018 को जब चुनाव चलने के वो चालू हो गए थे, जब मेरी माँ मौत की जिंदगी जी रही थी, तो यही प्रहलाद जी गुंजल ने भारत विकास में आधी रात को मेरी माँ को लाया। वो है कार्यकर्ता का मसीहा। ये ओम जी तो झूठे वादे करते हैं कि ये करूंगा ये करूंगा। आज उनका पूरा परिवार लग रहा है, अगर दम है तो खुद लड़े। मतलब उनके जो उनका पहलू है उसके अंदर खलबली सी दिख रही है कि पूरा परिवार कैंपेनिंग कर रहा है। पूरा क्षेत्र निराश है, पूरा क्षेत्र निराश है। उन्हें क्या काम करा है ये बताएं। 10 साल में क्या काम करा है आपने? ये रेलवे स्टेशन कर दिया। अरे आप इसमें भी तो कमीशन खा रहे हो। कितना? इसके अंदर भी कमीशन खाया? सब में कमीशन है उनका। अच्छा, सांसद के काम, ये सांसद के काम है यार, है? ये तो संस्थाओं के काम है। गर्मी आ गई तो आप चप्पलें बांट रहे हो, सर्दी में कंबल, बस यही काम है सांसद का काम, और काम नहीं है, है? ये तो संस्था ही कर लेगी। भैया आप शहर के लिए क्या कर रहे हो? आपके जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ते हो उस शहर के लिए क्या करो, उस जनता के लिए क्या? जनता आपसे विश्वास लेके आशा लगा के बैठी है कि हमारे ओम बिरला जी जीते हैं और अब हमें राहत देंगे। आपने राहत के नाम पे 0 बना दिया यार। आपके गिनाने के लिए एक काम नहीं है आपके पास। आप मोदी जी के नाम पे वोट पेश कर रहे हो, आप वोट मांग रहे हो आप, क्योंकि आपके पास गिनाने के है क्या? आप एक चीज नहीं गिना सकते हो कि कोटा शहर, कोटा की धरातल पे लोकसभा क्षेत्र में आपने कोई काम नहीं किया। पूरी तरह से जनता त्रस्त है और आपको हराने के लिए पूर्ण रूप से मानस बना चुकी। आपके जो नेता है प्रहलाद जी, जैसे कि ओम बिरला जी ने इलेक्शन के टाइम पर वादे करे थे एयरपोर्ट वगैरह के, क्या कुछ ऐसे वादे हैं या कुछ उम्मीदें हैं जो अब उन्होंने दिखाई हो कि आने वाले टाइम पर वो पूरे करेंगे? क्योंकि हर एक जो प्रत्याशी होता है कुछ ना कुछ वादे करता है, तो कुछ वादे करें। प्रहलाद जी ना, हाँ,
प्रहलाद जी तो यार जमीनी नेता है, वो तो 24 आवर्स जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज बनने के। जब जब जनता को आवश्यकता पड़ती है, किसी भी क्षेत्र का छोटा से छोटा कार्यकर्ता होगा, अगर आवश्यकता पड़गी तो प्रहलाद गुंजल आधी रात को भी फोन उठा के चलता है उसके लिए, किसी भी क्षेत्र में। ऐसा नेता चाहिए यार यहाँ के कोटा की जनता को, जो धरातल पे काम ला रहा है। अगर शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो प्रहलाद जी की जो लोकली जमीनी स्तर पर जो पकड़ है काफी मजबूत है। काफी मजबूत है। अच्छा, ओम बिरला जी की मुताबिक काफी ज्यादा अच्छी है। देखो ओम बिरला जी से क्या, जीते बाद कुर्सी पे बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन प्रहलाद गुंजल जी ऐसे आदमी है जो 24 घंटा कार्यकर्ताओं के साथ सुख दुख का साथी है। अच्छा, आप बताइए भैया, आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन या फिर भाजपा की बार? बस प्रहलाद जी। प्रहलाद जी मतलब इंडिया गठबंधन। बिल्कुल। ओके, तो जैसा कि आपने देखा, कोटा का जो जंक्शन क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर हमने लोगों की राय ली और जानने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का पल्ला है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं प्रहलाद गुंजल जी, उनका पल्ला जो है ज़्यादा भारी दिख रहा है दूसरे जो हमारे प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके मुताबिक। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेबाक।